नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम जैसे एचपी सब इंस्पेक्टर, पटवारी, जेओआईटी या अन्य किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर टैप कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति है। तो आपके ऑप्शन है मौसमी, प्रच्छन्न, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। आपका ऑप्शन है कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, लखनऊ। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। ठीक है, और इलाहाबाद में कौन सा संस्थान स्थित है। तो इलाहाबाद में आपका एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेजर एम ऑफ डी इवेल्युएशन इज टू। अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य है। तो आपके ऑप्शन है निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रोत्साहन, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, निर्यात प्रोत्साहन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वॉज अर्लियर कॉल्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपके ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, यूबीआई। तो बताया इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1955। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो आपका आंसर होगा 1949। ठीक है, और पीएनबी की स्थापना कब हुई। तो पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894। ठीक है, और यहां पे आपको ऑप्शन नंबर डी दिया है यूबीआई यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ इज 15 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू। आदि रेखांश गुजरती है। तो आपका ऑप्शन है पेरिस से, ग्रीनविच से, न्यूयॉर्क से, दिल्ली से। तो बताया इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनविच से। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च रेखा समान डैश वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो आपका ऑप्शन है ऊंचाई, तापमान, वर्षा, आर्द्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू, पत्थर, सैंडस्टोन इसमें कायांतरित होता है। तो आपका ऑप्शन है क्वार्टजाइट, मार्बल, शैल, सलेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वार्टजाइट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चट्टानें कितने प्रकार की होती है तो चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशन करंट। तो आपका ऑप्शन है क्यूरोशियो, पेरुवियन, लैब्राडोर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूरोशियो। ठीक है, और आपको यहां पे ऑप्शन नंबर बी दिया है पेरुवियन। तो ये कैसी जलधारा है। तो ये आपकी एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसे हम्बोल्ट नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जहां पे आपको लैब्राडोर दिया है तो ये भी आपकी एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेजर सोर्सेज ऑफ ओशेनिक सैलिनिटी इज। समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत है। तो आपका ऑप्शन है भूमि, वायु, नदियां, ज्वालामुखी से राख। तो बताया इसका क्या आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी से राख। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फियॉर्ड किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो आपके ऑप्शन है भूस्खलन, शैल निर्माण, मृदा अपरदन, हिम अपरदन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिम अपरदन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण गर्म हो जाता है। एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड अप इन द अर्ली मॉर्निंग, एट मिड डे, आफ्टर मिड डे, इन द लास्ट इवनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एट मिड डे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आपके ऑप्शन है टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन, नॉर्थ वेस्टर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ वेस्टर्स। ठीक है, तो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं तो टॉर्नेडो एक स्थल पर उठने वाले तूफान है। ठीक है, और जो टाइफून और हरिकेन है ये जल में उठने वाले तूफान है। ठीक है, टॉर्नेडो तूफान कहां पर उठते हैं? तो टॉर्नेडो यूएसए में उठते हैं। ठीक है, और टाइफून कहां पे उठते हैं? तो टाइफून आपके फिलीपींस में उठते हैं। ठीक है, और यहां पे दिया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हरिकेन कहां पर उठते हैं? तो हरिकेन आपके फ्लोरिडा के तट पर और वेस्ट इंडीज में उठते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, वाटर एंड स्मोक, एयर एंड वाटर वेपर, नन ऑफ दीज। तो बताया इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मोक एंड फॉग। ठीक है, कोहरा किससे बनता है? धुआं और धूम कोहरा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वन क्षेत्र सुविकसित है। तो आपके ऑप्शन है राख मिट्टी में, लाल मिट्टी में, लैटेराइट मिट्टी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राख मिट्टी में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का सुपोषण किसके संचयन का परिणामी प्रभाव है? तो आपके ऑप्शन है वनस्पति, सीवेज, नाइट्रेट और फास्फेट, गाद भार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट और फास्फेट। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट मेक ए डेल्टा। तो आपके ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, सिक्किम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीच सैंड्स ऑफ केरला आर रिच इन। तो आपका ऑप्शन है कैल्शियम, रेडियम, थोरियम, मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। ओके, मैग्नीज कहां पर पाया जाता है? तो मैग्नीज पाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू। इस कारण वर्षा बूंद का आकार गोल होता है। तो आपका ऑप्शन है श्यानता, पृष्ठतनाव, प्रत्यास्था, गुरुत्वाकर्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठतनाव। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आपका ऑप्शन है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉस्मिक रेज। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि किस किरण में सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है, तो आपका आंसर होगा गामा किरणें। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टाइक सेल्स आर। आपके ऑप्शन है थर्मल सेल, सोलर सेल, सल्फर सेल, मोलर सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर सेल। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्टिक एसिड इससे प्राप्त होता है। तो आपके ऑप्शन है सेब, नींबू वंश, अंगूर, टमाटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूर। ओके, और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एमिनो एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वसा में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। तो आपके ऑप्शन है आइसोप्रीन, स्टाइरीन, विनाइल एसीटेट, प्रोपीन।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। ओके, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रेड निर्माण में प्रयुक्त ईस्ट है। तो आपका ऑप्शन है कवक, जीवाणु, पादप, बीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फंगस। ओके, तो ये थे दोस्तों मेरे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप हमारे साथ अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज एंड पीडीएफ शेयर करते रहते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।